आप सभी को फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। हम नॉन हिंदी के लिए प्रश्न लाए हैं। 2020 की बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न उत्तर है। प्रश्न जो प्रथम पाली में पूछा गया है वह प्रश्न है। और वीडियो को देखना है पूरा आराम से देखें। फेंक कर चलाने वाले मतलब कह रहा है कि फेंक कर चलाने वाले हथियार को कहते हैं तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो अस्त्र कहते हैं। जल के ऊपर उठता मृणाल, फुनगी पर खिलता कमल, लाल पंक्ति किस कविता से है? तो आप ध्यान रखेंगे कि पीपल से होता है। कमल का पर्यायवाची तो पंकज होगा। ठेस कहानी का नायक तो सुरचन होगा। ये जो य र ल व को कहते हैं तो का अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। कह रहा है कि मुक्ता काशी होटल के मालिक कौन होगा? था कसारा होगा, मतलब बी होगा इसका, मतलब कसारा मतलब हाँ। कभी अल्लाह से किस चीज़ से बचाने की दुआ करता है? तो बुराई से। सप्तऋषि में ये समास है, मतलब कौन सा समास है? मतलब इसमें सप्तऋषि जो लिखा हुआ है कौन सा समास है? तो देखो, सप्त में 7, द्विगु में 2, दोनों अंक मिल रहा है तो यानी कि इसका द्विगु हो जाएगा। देखिए आगे कह रहा है कि स्वर्ग का एक टुकड़ा तो कौन हो जाएगा? छोटा नागपुर होगा। यशोधरा का संधि विच्छेद यश प्लस धरा होगा। सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है? तो गांधी जी हो जाएंगे। चमक उठी सन 57 वह तलवार पुरानी थी, यह पंक्ति किस कविता की है? तो याद रखेंगे आप, झांसी की रानी थी, है ना? झांसी की रानी, मतलब झांसी की रानी से है। या सब जगह सब काल में कौन फले फूले मिलते हैं? तो कर्मवीर जो व्यक्ति होते हैं सब काल में फले फूले मिलते हैं। वह कलम से लिखता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो आप याद रखेंगे करण, है ना? करण। सुभद्रा कुमारी चौहान लिखित कविता का नाम क्या होगा? तो झांसी की रानी, झांसी की रानी। बिहारी के अनुसार राम मतलब भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? तो सच्चाई से होते हैं, ये आपको याद रखना है। कैसे होंगे? सच्चाई से होंगे। कोसी नदी प्रत्येक वर्ष बाढ़ लाती है, यहाँ कोसी कौन संज्ञा है? मतलब पूछ रहा है कि कोसी कौन संज्ञा है? तो नदी पूछता तो उप जातिवाचक होता, लेकिन केवल कोसी पूछा है तो यह हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक होना चाहिए। ऑप्शन के हिसाब से इसमें गलत है, आपको याद रखना है व्यक्तिवाचक। ईर्ष्या का संबंध होता है तो प्रतिद्वंदिता से होता है, प्रतिद्वंदिता से होता है। उपानह का अर्थ होता है, यह आपको अपने कमेंट बॉक्स में बताना है। ऐसे इसमें जूता लिख रहा है लेकिन हमें सही से पता नहीं है, तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में उपानह का अर्थ बताना है आपको। बुद्धम शरणम गच्छामि, गच्छामि किसने कहा थी? याद रखें, अशोक। कोई कैसा सर्वनाम है? कोई कैसा सर्वनाम है? तो कोई मतलब अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। इच्छा पूर्ति करने वाला काल्पनिक पेड़ को कहते हैं? तो कल्पतरु कहते हैं। चिंता मतलब चिंता को लोग क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे चिता कहते हैं। च का च तो च का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तालु। कितने साल के युद्ध के बाद भी, कितने साल के युद्ध के बाद भी कलिंग नहीं जीता गया? तो आपको याद रखना है 2 साल। कितना हो जाएगा? 2 साल के बाद भी कलिंग युद्ध नहीं जीता गया। आगे की ओर देखिए, करा है कि दमकती दारीम दसनावली किस पाठ से संबंधित है? तो ये आपको याद रखना है, दीन बंधु निराला। त्रिभुज में कौन समास? फिर से देखो, यह 3 आया मतलब कोई अंक आया, दिगु में कोई अंक है मतलब त्रिभुज कौन सा समास होगा? आपका दिगु हो जाएगा। जहाँ मतलब पढ़ा है कि रांची से हुंगरू जलप्रपात की दूरी कितनी है? तो 27 मील। दैव जो देता है उसे क्या करना चाहिए? मतलब पढ़ा है उसको स्वीकारना चाहिए, मतलब जो भी हमें खुदा ईश्वर देता है अल्लाह, उसे इसको स्वीकारना होगा, मतलब उसको आपको स्वीकारना होगा, है ना? रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि का नाम है? तो बिहारी, बिहारी याद रखेंगे, है ना? बिहारी। आर्यभट्ट किस विद्या के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है? तो खगोल विद्या।
मौके कहाँ ढूंढे, बंदे में मौके कहा गया था। मौके मतलब ये ईश्वर के लिए कहा गया है, यहाँ पर भगवान को है, भगवान हो जाएगा। विद्वान शब्द, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है तो विदुषी, क्या हो जाएगा आपका, विदुषी होगा। बच्चे की दुआ शीर्षक कविता के रचनाकार, बच्चे की दुआ शीर्षक कविता के रचनाकार कौन हो जाएंगे, मोहम्मद इकबाल। देखिए इसको याद करने का तरीका है कि बच्चे, बच्चे में तो देखिए बाल, बाल लिख ले हैं, बाल आ क ही में तो बालक हो गया। तो बच्चे मतलब बच्चे बालक के समान होते तो मोहम्मद इकबाल। आगे, किसे किताब पढ़ने का शौक था, तो आप याद रखिए संजू को, संजू को किताब पढ़ने का शौक था। निम्न में तद्भव कौन है, तो आपका हो जाएगा घर। कर्णवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं, तो आपको याद रखना है बादल नहीं बनाएगा, छाया बना सकता है लेकिन उससे भी चांदनी अच्छी रात होती है ना, तो चांदनी हो जाएगा आपका आंसर है ना। आगे है लाल कपड़ा, यह लाल कौन सा विशेषण था, गुणवाचक, मतलब लाल किसी विशेषता को बता रहा है तो इसलिए गुणवाचक विशेषण हो जाएगा आपका है ना। याद रखना है कि लाल कौन सा विशेषण है, तो गुणवाचक। जैव का अर्थ होता है वृद्ध ना कि जवान, याद रखेंगे जैव का अर्थ होता है वृद्ध ना कि जवान, मतलब इसको याद रखना है वृद्ध होगा इसका आंसर, मतलब जैव का अर्थ क्या होगा, वृद्ध। कानपुर के नाना की मुँह बोली वहन कौन थी, तो लक्ष्मीबाई थी। कौन थी भैया, लक्ष्मीबाई थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन कौन थी, तो लक्ष्मीबाई थी। निम्न में से यौगिक शब्द है, तो याद रखना है पाठशाला। कवि स्वर को कहाँ उतारने को कहता है, तो याद रखेंगे जमीन पर। कलकत्ता क्या है, तो महानगर है। पूछेगा बेलूर मठ कहाँ है, तो भी याद रखना है आपको कलकत्ता ही है। देखिए दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर क्या हो जाएगा आपको याद रखना है, ये हो जाएगा आय। गोपाल सिंह नेपाली रचित कविता का नाम है, गोपाल सिंह नेपाली रचित कविता का नाम है, तो याद रखेंगे पीपल। देखिए गोपाल प अल है, पल में प ल में कोई शब्द में नहीं है, तो ये हो गया पीपल। कबीर के वाहे आडंबरों एवं व्यर्थ अनुष्ठानों पर क्या किया, मतलब क्या किया, कहा कि करारा प्रहार, मतलब कबीर जो है उसको कहा कि बेकार है, मतलब खराब है, मतलब करारा प्रहार किया उन्होंने। महमूद कौन सा खिलौना खरीदा, खरीदा है, मतलब महमूद चाहे कौन सा खिलौना खरीदा है, मतलब खरीदा था होना चाहिए लेकिन था है तो है, सिपाही खरीदा था। चलिए विज्ञान में मतलब क्या लिखा हुआ है, विज्ञान में उपसर्ग, उपसर्ग क्या है, तो विज्ञान में वी उपसर्ग है ना। कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की ढाढ़स निर्धारित करता है, तो सफलता निर्धारित करता है, मतलब कर्म के प्रति आप निष्ठा रहेंगे तो आपकी सफलता निश्चित होगी। जैसे आप अभी पढ़ने का टाइम है, पढ़ रहे हैं और मेहनत से पढ़ रहे हैं तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी ही, लेकिन नहीं पढ़िएगा तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। आगे देखिए तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है, किसने कहा था, ये तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा था। जब आप पढ़ेंगे ये पूरा ईर्ष्या का द्वंद्व जो पढ़ेंगे चैप्टर है, मतलब ईर्ष्या चैप्टर का शायद ही नाम है, तो उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ईर्ष्या को ईर्ष्या को क्या कहा गया है, तो कैसे अनोखा वरदान कहा गया है, इसको याद रखें अनोखा वरदान क्या है। किसके बगैर व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता, तो धन के, धन के, शक्ति के रूप में ही, गुण के बिना व्यक्ति जो है बड़ा नहीं है, मतलब गुण है तो सब कुछ पास है, गुण नहीं तो कुछ भी नहीं है। आगे है बाल गोविंद भगत कैसी कैसी रचना है, तो याद रखना है रेखा चित्र। बाल गोविंद भगत कैसी रचना है, नाटक है, सब चित्र है या नहीं, तो आपको रेखा चित्र याद रखना है। श्री कृष्ण किनके पाँव को अपने अश्रु जल से धो दिए, तो याद रखना है मित्र सुदामा को, तो जाएगा मित्र सुदामा। श्री कृष्ण की किनके पाँव को अपने अश्रु जल से धो दिए थे, तो याद रखेंगे मित्र सुदामा के। गांव के किसान सीजन को क्या समझते थे, तो कामचोर ऑप्शन में नहीं, कामचोर होता तो कामचोर होता, लेकिन यहाँ चटोर है तो चौकटोर होगा, मतलब ऑप्शन के हिसाब से चटोर होगा। उपकार का विपरार्थक शब्द, उपकार का विपरार्थक शब्द है अपकार। कलिंग महाराज की कन्या का नाम क्या है, तो याद रखेंगे पद्मा, पद्मावती नहीं पद्मा।
जसुवंश मणि किन्हें कहा गया है? तो कृष्ण को कहा गया, यानी कि जसुवंश मणि किन्हें कहा गया है? तो कृष्ण को। खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक कविता में किस लघु उद्योग का वर्णन किया गया है? तो ये आप देखो, अब इसको कैसे याद रखना है, ट्रिक देखिए, मतलब ये याद रखना है कि खुशबू रचते हाथ शीर्षक कविता में किस लघु उद्योग का वर्णन है? तो देखो अब आ खुशबू, तो बताइए ऑप्शन में किस में से खुशबू आएगी? पटाखा जलाने पर, या पापड़ को जलाने पर, या फुलझड़ी को जलाने पर? तो किससे आएगा? अगरबत्ती कैसा है जो खुशबू जिससे आ सकता है। तो इसे याद रखना है आपको। रमजान के कितने रोजे के बाद, यहाँ लिखे बाद ईद आती है, यह मिटा हुआ है, बहुत दिन का हो गया है ना, तो याद रखें 30 दिन के बाद। मतलब इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव पूरा ख़त्म हो गया है। लेकिन आपको और चीज़ याद रखना है, देखिए यह 4 को आपको दिखाई दे रहा होगा। स्वतंत्रता दिवस, वर्षा ऋतु और विज्ञान वरदान है अभिशाप, यह लेखन पत्र होता है। मतलब कम से कम 10 नंबर का जो प्रश्न आता है, तो ये आपको अपने गेस्ट पेपर में या कहीं भी होगा, उसको 3 बार 5 बार पढ़ने, ये सब आने की संभावनाएं अधिक बनी रहती हैं, है ना। और भी बताते हैं आपको जो परीक्षा की उपयोगी होते हैं, या फिर देखिए आप प्रश्न को, मतलब ये है आपको पत्र लेखन है, संवाद कहिए या ना, पत्र लेखन, या देखिए पत्र लेखन यहाँ हुआ या संवाद हो गया। तो आपको दोनों में से किसी एक को जवाब देना होता है। तो हमको तो बहुत अच्छा लगता है कि संवाद ही या वार्तालाप, मतलब पत्र लेखन ऊपर है और संवाद या वार्तालाप क्वेश्चन में दिया था। संवाद यहाँ लिख लें, है ना। संवाद में यानी कि शिक्षक और छात्र के बीच मतलब खेल के संबंधित में मतलब संवाद करना है। तो यह आपका क्वेश्चन हो गया। आगे के और प्रश्नों को देखिए कौन कौन से बोर्ड प्रश्न आ चुका है। आइए देखिएगा, हामिद मिठाई या खिलौना न लेकर चिमटा क्यों खरीदा? यह क्वेश्चन आ चुका है। हामिद मिठाई या खिलौना न लेकर चिमटा क्यों खरीदा? अगला है, करमीर की क्या पहचान है? ये आपने कॉपी में नोट कर लें। ऐसे ये सब वीवीआई प्रश्न ही आने की अधिक संभावनाएं बनती है इसकी। आगे, हुंगरू का झरना कैसे बना? ये याद रखेंगे। अगला है क्वेश्चन, गांव के किसान सिंचन को क्या समझते थे? तो देखिए कामचोर चटोर ये सब समझते हैं। लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा क्यों हुई? लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा क्यों हुई? आगे है, सुदामा को कुछ न देकर उनकी पत्नी को सीधे वैभव को संपन्न करने का औचित्य था। मतलब लिखना है कि कृष्ण ऐसा क्यों किया उन्होंने। आगे है, कपिल ठाकुर को मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा के लिए कहाँ और किस प्रकार जाना पड़ता था? एक और प्रश्न है जो देख लें। एक और प्रश्न है कि खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं? तो ये एक तरह से हो गया आपका एक विक्रमशिला। इस तरह के 5 नंबर के लास्ट में आता है, जो कम से कम 1 से 2 पेजों में जवाब देना होता है। मतलब उसका संक्षिप्त वर्णन, उसको क्या कहिए, संक्षिप्त वर्णन कहिए, और मतलब उसका अर्थ लेखन जो शॉर्टकट कहते हैं, मतलब संक्षिप्त वर्णन समझिए। और पूरा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो को पहली बार चैनल देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़